नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज किस्सा यूपी का में बात करेंगे कि अगर अभी लोकसभा चुनाव कराए जाए तो किसकी जीत और किसकी हार होगी। दरअसल इंडिया टीवी मैट्रिक्स न्यूज कम्युनिकेशन का देशव्यापी ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसके हिसाब से अगर अभी लोकसभा चुनाव हुए तो मोदी की होगी शानदार जीत। पर इस सर्वे में उत्तर प्रदेश का जो ब्यौरा सामने आया है वो बेहद दिलचस्प है। सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में एनडीए को 80 में से 76 सीटों पर जीत मिल सकती है। तो आज इस सर्वे पर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इंडिया टीवी का जो सर्वे आया है उसमें आपकी क्या कुछ राय है? देखिए, इंडिया टीवी का सर्वे अभी के समय के लिए है और अभी के समय में ये सर्वे लगभग सटीक दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी की स्थिति जो उत्तर प्रदेश की है उसमें से 80 में से 76 सीटें भारतीय जनता पार्टी नीत जो गठबंधन बनेंगे, जिसमें दूसरी पार्टियां भी शामिल होगी, छोटी पार्टियां जो एनडीए का हिस्सा रही है विधानसभा चुनाव में। क्योंकि ये जो सर्वे कराया गया है वो एनडीए, यूपीए और अन्य इस आधार पर सर्वे कराया गया है। तो उस सर्वे में इन लोगों ने यूपीए में कांग्रेस को लिया है, अन्य में बसपा सपा को लिया है और दूसरी तरफ एनडीए को लिया है। तो एनडीए को 76 सीट दिलाई गई है। तो 76 सीटों का गणित जो समझाया गया, बताया गया है, उसमें अभी के चुनाव के लिए सटीक दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 2 सीटें इसमें यूपीए को दी गई है। यानी कि एक तरफ सोनिया गांधी, और हो सकता है कि राहुल गांधी की बात इन लोगों ने सोच लिया होगा कि 2 सीटें जो है राहुल गांधी की जो सीट है अमेठी से, वहां पर हो सकता है प्रियंका गांधी चुनाव लड़ लें, या सोनिया गांधी जो 2024 की बात होगी, तो अभी की बात कर रहे हैं, वो 2 सीटों पर इन लोगों को कन्फ्यूजन हो गया होगा, जिसमें से यूपीए को 2 सीटें दे दी गई। यूपीए मतलब वहां पर क्या है, क्योंकि यूपीए में शामिल कौन कौन सी पार्टियां हैं? सपा बसपा तो यूपीए का हिस्सा नहीं है, दोनों के बीच गठबंधन होता भी नहीं है। इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया, तो इसमें 2 सीटें उनको दी गई है और 2 सीटें अन्य को जो दी गई है उसमें लग रहा है कि एक मायावती को, एक अखिलेश यादव को दी गई है। और अखिलेश यादव को भी अब लगभग ये माना जा रहा है कि अभी चुनाव की बात हो रही है, इसलिए मुलायम सिंह यादव सक्रिय है और अभी मुलायम सिंह यादव एक सीट पर जीते हुए हैं, तो उनकी सीट को कन्फर्म माना जा रहा होगा और दूसरी तरफ मायावती को एक सीट दे दी गई है। यानी कि ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं उसमें अभी चुनाव होने के आंकड़े हैं। लेकिन अगर 2024 की बात की जाए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उभर रही है उत्तर प्रदेश में और विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है, कमजोर होता जा रहा है, तो 2024 आते आते ये आंकड़े और बढ़ेंगे भाजपा के और विपक्ष का और कमेगा। अब अलग अलग सीटों की तो छोड़ दें, जनरली अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा 76 से बढ़कर 78 हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब लगता नहीं है कि कांग्रेस एक भी सीट ला पाएगी। पिछली बार राहुल गांधी चुनाव हार गए थे और इसलिए उन्होंने, पहले ही उनको अनुमान लग रहा था कि अमेठी से चुनाव हारेंगे और इसलिए उन्होंने साउथ इंडिया जाना सही समझा, केरल के वायनाड से चुनाव लड़ा। केरल के वायनाड को क्यों चुना? क्योंकि इतने दिनों से जो मुसलमानों को खुश करने के लिए जी हुजूरी कर रहे थे, उसका परिणाम तो उन्हें देखना था। उन्हें लग रहा था कि मुसलमान तो कम से कम उन्हें वोट देंगे। मुसलमानों को लगता है कि ये जो नेहरू परिवार है, गांधी नेहरू का जो परिवार है, जो नेहरू परिवार है, गांधी का सरनेम उठा के रखा है, ये लोग किसी तरीके से राजनीति में सरवाइव करते रहेंगे, तभी मुस्लिम तुष्टीकरण और मुसलमानों की बात सब दूसरे लोग भी उठाते रहेंगे, क्योंकि ये तो मुस्लिम भक्त है, एंटी हिंदू इनका एजेंडा रहा है। तो ऐसे में उन्होंने वायनाड को चुना कि वहाँ से कम जीत हो जाए। 50% से ज़्यादा वहाँ की आबादी मुसलमानों की है और वायनाड से वो जीत गए। लेकिन इस बार वायनाड से भी जीतना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई थी। इस बीच जो
15 दिनों का एक प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था सारे मंत्रियों का, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के लिए। जहां जहां भाजपा की हार हुई है उन क्षेत्रों में एक एक मंत्री का दौरा रखा गया था, और उसमें केरल के वायनाड के क्षेत्र में स्मृति ईरानी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो 3 दिन तक वहां रह के आई है। और इसलिए माना जा रहा है कि राहुल गांधी की पूरी टीम बौखलाई हुई थी, और यही कारण है कि स्मृति ईरानी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप इस बीच लगाए जाने लगे। जो गोवा का मसला आया, उनकी बेटी का मसला आया, वो उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप थे, और उस आरोप का जवाब भी मिल चुका है। वहाँ के ही लोगों ने बताना शुरू कर दिया, और जो बार के मालिक थे उन्होंने एक्साइज डिपार्टमेंट को बताया है कि हम भाई ये मेरे नाम से है, इसमें फर्जी तरीके से उनके बेटी का नाम रखा गया था। लेकिन इससे ये तो पता चलता है कि स्मृति ईरानी पर टारगेट स्मृति ईरानी को क्यों कर रही है कांग्रेस, क्योंकि राहुल गांधी को उन्होंने पहले हराया और फिर हराने वाले हैं। तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी की सीट की बात कर रहे हैं, और लगता है कि सोनिया गांधी राजनीति के अंतिम समय में संन्यास तो नहीं ले लेंगी, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगी। संन्यास लेने की स्थिति ही है उनकी, वो संन्यासी लेने वाली हैं। लगता नहीं है कि अंतिम समय में वो घोर बेइज्जती करवाने वाली। लेकिन राजीव जी, जो सर्वे आया है उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस, मतलब बीजेपी तो क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। विपक्ष की पार्टियों में कहां वो कमी रह गई जिसे वो पूरा नहीं कर पा रही है, और बीजेपी उसमें आगे बढ़ती नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजी थी। पहला प्लान ए, प्लान बी टाइप की स्ट्रेटजी इनकी रही है। प्लान ये में है कि पूरी तरह से हिंदू के अंदर जातीय भावना खत्म करो, यानी हिंदुत्व की राजनीति उत्तर प्रदेश में चलनी चाहिए। ये प्लान ये है कि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का समर्थन भाजपा को मिले। इसीलिए पिछले चुनाव की बात देखें तो सबसे पहले क्या किया गया था, 80% वर्सेस 20% की बात विधानसभा चुनाव में चली थी, और योगी आदित्यनाथ की बात हुई थी। उसके बाद अखिलेश यादव इसमें कूदे और उन्होंने भी 80-20 की बात कही, लेकिन दूसरे तरीके से की। तो प्लान ये के तहत यही होता है कि ये सारे जो जातियां हैं उस जातियों को बीच के डिफरेंसेस को खत्म करो, और उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति सपा, बसपा और कांग्रेस कर रही है, तीनों पार्टियां करती है। आप चुनाव में टिकटों के बंटवारे की बात देखें, 60 सीट से ज़्यादा बसपा ने मुसलमानों को दिया, 50 से 55 सीट के बीच सपा ने दिया, और कांग्रेस ने भी 50-60 सीटें दी। जबकि कांग्रेस, जिसका एक भी जीतना मुश्किल था, वो भी मुसलमानों को खुश करने में लगी है। तो उसके आधार पर जो मुसलमानों के तुष्टीकरण की राजनीति है, उसमें दूसरे तरफ से हिंदू की राजनीति ये होती है। ये पहला प्लान ये है। लेकिन दूसरे स्तर पर ये पूरी तरह से हिंदुओं को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय आधार पर वोटिंग को भी पूरी तरह से दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यादव कितना भी हिंदू हिंदू हो जाए, उत्तर प्रदेश में 10-20% की बात छोड़ दें तो भी 80% समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। जाटव जो हैं वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और भाजपा के बदले बसपा को चुनेंगे, क्योंकि उनके वो लीडर है मायावती। तो ये पूरा समीकरण बनाया गया कि ब्राह्मण वोट देंगे ही, ठाकुर वोट देंगे ही। ये जो फॉरवर्ड कास्ट के वोट भाजपा को मिलते हैं, ओबीसी के वोट में क्या किया जाए, तो वो ये नन यादव ओबीसी वोट को अपने साथ लाने की एक प्लानिंग। दलितों के वोट में भी नन जाटव दलित की बात करते हैं लोग। तो ये जो प्लानिंग बनाई गई थी वो विधानसभा में भी देखने को मिली। 47% से ज़्यादा जाटवों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और 50% से ऊपर गैर जाटव दलितों का वोट मिला है। तो ये आंकड़े अगर देखेंगे तो ये चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रेटजिकल वोटिंग समाजवादी पार्टी के लिए मुसलमानों ने किया था, उसी तरीके से दलितों ने भी स्ट्रेटजिकल वोटिंग की थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। जहाँ जहाँ उन्हें लगा कि मायावती जीतने वाली नहीं है, उनकी पार्टी के नेता जीतने वाले नहीं हैं, उन लोगों ने वोट कर दिया भाजपा को, क्योंकि सपा को हराना जरूरी था। इनके गुंडागर्दी से परेशान हो गए हैं। तो ये सारी जो स्थितियां बदल रही है और भाजपा की जो स्ट्रेटजी है, उसके आधार पर ये जो अभी के सर्वे में 4 सीटें भाजपा से जाती हुई दिखाई दे रही है, वो भी बड़ी बात है। हो सकता है कि 2024 तक आते आते ऐसी स्थिति हो जाए जैसे बिहार में हो गया था, एनडीए को सारी सीटें मिल गई, 1 सीटें मिली
विपक्षी पार्टियों को, उसमें भी कांग्रेस को, जहां पर कोई उम्मीद नहीं थी, मुसलमानों के वोट के कारण एक मिल गई थी। तो वो स्थिति यहां पर भी होगी, एक आध सीट किसी को मिल जाएगी, वो भी एक्सीडेंटल, तो बड़ी बात हो जाएगी। नहीं तो उत्तर प्रदेश में इन सब का सुपड़ा साफ होने वाला जी। है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी धन्यवाद के लिए। तो सर्वे के हिसाब से एक बार फिर से देश में भगवा लहराएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए लोकसभा की कुल 543 में से 362 सीटों पर शानदार जीत दर्ज कर सकती है। वहीं योगी बाबा का बुलडोजर चुनाव में गरजेगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सर्वे में यह सामने आया है कि सर्वे के मुताबिक अगर अभी लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस की अगुवाई वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए को केवल 97 सीटों पर ही जीत मिलने के आसार है। इस सर्वे पर आपकी क्या कुछ राय है, आप जरूर कमेंट करके बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।